राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर दोनों विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को शुभारंभ करने की कृपा करें। यति पर तोलो माता जी उपायो रे। गौरी का पुत्र बलिहारी। गौरी का पुत्र बलिहारी। बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे। जय गुरुन य विद्या पढ़ाई रे। गौरी का पुत्र बलिहारी। गौरी का पुत्र बलिहारी। बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे। रंग लायो फूल कह देव शोभालो। रंग लायो फूल रंग लायो फूल कह देव शोभालो। रंग लायो फूल रंग लायो फूल दबो तोत शोभालो। रंग लायो फूल हो रंग लायो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदया अतिथियों के स्वागत एवं विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जनक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, दून विश्वविद्यालय की कोर्ट कार्य परिषद और अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, सम्मानित सभी अतिथिगण, छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का दून विश्वविद्यालय के परिसर में हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आप सभी लोग एक ऐसे पल के यहां पर साक्षी बन रहे हैं जिससे कि दून विश्वविद्यालय के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय आने वाले कई दशकों तक और कई वर्षों तक आज जुड़ने जा रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमने अपने तृतीय दीक्षांत समारोह एक थीम पे करने की सोची और आज की जो थीम इस कॉन्वोकेशन की है वो आप सभी प्रिंटिंग सामग्री में आपको दिख रही होगी। राइजिंग नारी शक्ति, उभरती हुई नारी शक्ति। और ये थीम हमने डिसाइड की
और ये देव संयोग बना कि यहां पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में वो नारी शक्ति मौजूद है जिसने भारत की मेधा, संघर्ष और त्याग के फलस्वरूप एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आज वो आसीन है। उनका हार्दिक अभिनंदन हम करना चाहते हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के संज्ञान में ये लाना चाहती हूं, जिससे वो वाकिफ हैं, वो अवगत हैं कि उत्तराखंड की भूमि मातृ शक्ति के शौर्य और बलिदान की भूमि है। उत्तराखंड में ऐतिहासिक रूप से मातृ शक्ति ने हमेशा जब निर्णय लेने का समय आया तो एक निर्णायक हस्तक्षेप किया है। सदियों से चाहे कोई युद्ध लड़ना हो, चाहे रानी कर्णावती की कहानी हो या टिंचरी माई की कहानी हो या गौरा देवी की कहानी हो, जब जब इस समाज पे संकट आया उत्तराखंड की मातृ शक्ति हमेशा सामने आकर उसने अपना बलिदान दिया है। महोदय, हम एक अलग राज्य में इस नवोदित विश्वविद्यालय के साथ यहां पर हैं, जो कि पृथक राज्य के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आया और 2009 से हम अपना एकेडमिक सेशन हमने स्टार्ट किया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हमने अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया तो केवल 2 स्कूल के साथ और 77 विद्यार्थियों के साथ इस महान विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, जो आज 8 स्कूल और एक हिमालयी शोध और अध्ययन केंद्र के रूप में जो महान समाज सुधारक डॉक्टर नित्यानंद जी के नाम से है, हमने उसके साथ अपनी ये यात्रा एक ऐसी सफल यात्रा है जो कि पूरे उत्तराखंड में अद्भुत तरीके से एक अलग अपना मुकाम इसने बनाया है। जो भारत की उभरती नारी शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट है कि अब विमेन डेवलपमेंट की बात से आगे निकलकर विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत से लेकर भारत की संवैधानिक सर्वोच्च संस्था एक राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में आज हमको समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान दिखाई दे रहा है। हमारा जो ये विश्वविद्यालय है ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अलग है। हमने यहां पर साइंस के बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स करवाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यहां पे जो सरकार ने हमको सुविधाएं दी है, जो सरकार का हमारे साथ सहयोग है, वो हम तमाम उन विश्वविद्यालयों और उन विद्यालयों तक पहुंचाते हैं जो उन सुविधाओं से अभी वंचित हैं। अभी हमने भारत सरकार के सहयोग से यहां पर स्तुति कार्यक्रम चलाया। इससे पहले पूरे भारत की महिला वैज्ञानिकों ने 2 जून को 2 दिवसीय वर्कशॉप पर यहां पर मंथन किया, जो भारत सरकार की स्टेम योजना महिला वैज्ञानिकों के लिए थी। इसके अतिरिक्त 25 और 26 नवंबर को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें भारत की महिला की जो साक्षात छवि माननीय राष्ट्रपति जी के रूप में हमारे सामने है, उसका विषय था भारतीय महिला सत्य आधारित दृष्टिकोण। कि भारत की महिला का जो परिवार के साथ, अपने रिश्ते के साथ और परिवार की संस्था को मजबूत करते हुए समाज में योगदान है, उसको पूरे विश्व में उसके सामने आना चाहिए। हमारा विदेशी भाषा का जो स्कूल है, जो संस्थान है, उसमें 5 विदेशी भाषाएं, अंग्रेजी भाषा के सहित 6 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अद्भुत है, 100% प्लेसमेंट हमारे बच्चों को मिलता है। इसके अलावा स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस बहुत अच्छा काम कर रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस और स्कूल ऑफ डिजाइन, जितना डिजाइन आप यहां देख रहे हैं, हमारे सोविनर का नाम है स्वयं सिद्धा। उन महिलाओं को समर्पित जिन्होंने अपने को सिद्ध किया है और इस समाज में एक निर्णायक भूमिका अपनाई है, उनको समर्पित है ये सारा कॉन्वोकेशन। और इसकी जो वाइब्रेंसी है, ये उन तमाम संघर्षशील महिलाओं को समर्पित है जो उत्तराखंड की आर्थिकी में अपना योगदान दे रही हैं और आत्मनिर्भर भारत में अपनी भूमिका को तय कर रही हैं। इस नवोदित विश्वविद्यालय को आज कॉन्वोकेशन के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी का
आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं अपने कुलाधिपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जो हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने दून विश्वविद्यालय को यह भरोसा दिया कि हमारे बीच में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी आकर इस कॉन्वोकेशन को हमारे छात्रों को प्रेरित कर सकें, उनका अपना आशीर्वाद दे सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय की गहराइयों से दून परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय भारत। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को उत्तराखंड जनजाति समाज की महिलाओं द्वारा निर्मित बुनाई वीविंग पैटर्न की तस्वीर भेंट करने की कृपा करें। यह बुनाई उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र नीति, माणा, धारचूला, मुनस्यारी के भोटा जनजाति की महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार की जाने वाली उनकी गौरवशाली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यह महिला उद्यमिता, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण का आधार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को गौरा देवी जी की मूर्ति भेंट करने की कृपा करें। गौरा देवी हमारी मातृशक्ति का प्रतीक हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अद्वितीय विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही हैं। वे नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति हैं। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को अल्मोड़ा की स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा तैयार हस्त निर्मित शॉल भेंट कर माननीय महोदया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति स्वरूप गौरा देवी जी की मूर्ति भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करने हेतु निवेदन करती हूं। मैं दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं कहकर दोहराएंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षा उपदेश प्रदान करती हूं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आचार्य के प्रति कर्तव्य पूरा करो, कल्याणकारी कार्यों में प्रमाद मत करो, ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, देवों और पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करो, माता और पिता को देवता के समान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो, जो अनिंदित कर्म हैं केवल उन्हीं को करो, हमारे जो अच्छे आचरण हैं उन्हीं को ग्रहण करो, औरों को नहीं, जो अपने से श्रेष्ठ विद्वान हैं उनको आसन देकर सम्मानित करो, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं, विनीत बनकर कर्तव्य समझकर और सहानुभूति पूर्वक दान देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील, कर्मरत, सहृदय और धर्मानुरागी व्यक्ति हैं उनके आचरण को आदेश मानकर कार्य करो। जिन पर दोषारोपण होता है उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा विवेकशील, कर्मरत, सहृदय और धर्मानुरागी व्यक्ति करते हैं। यह आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का रहस्य है, यह अनुशासन है। इसका इसी रीति से पालन करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि विश्वविद्यालय की स्नातक
स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधि धारकों को उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं कुल सचिव को विभिन्न उपाधियां प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देती हूं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष स्कूल ऑफ डिजाइन, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एवं डॉक्टर नित्यानंद शोध एवं अध्ययन केंद्र के वर्ष 2021 के 432 स्नातक, 221 स्नातकोत्तर एवं 16 पीएचडी के दीक्षार्थियों को जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं जो योग्य प्रमाणित हो चुके हैं, जो उपस्थित हैं, उन्हें उनकी उपाधियों के लिए प्रस्तुत करता हूं एवं मेरी प्रार्थना है कि जो अनुपस्थित हैं उन्हें भी उक्त उपाधियां प्रदान की जाएं। मैं दून विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से सभी प्रस्तुत उपस्थित एवं अनुपस्थित दीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियां प्रदान करती हूं और आदेश देती हूं कि आप आजीवन इस उपाधि के योग्य प्रमाणित हों। माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। कुल सचिव स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रस्तुत करेंगे। प्रिया त्यागी, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। आलिया शेख, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। कृतिका शर्मा, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। बुशरा खान, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। सोमी बिस्ट, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज। प्रांजुल कुंवर, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज। श्रेया गुप्ता, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उपेंद्र भट्ट, NHRS सेंटर। श्रुति नेगी, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। गरिमा तिवारी, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। प्रीतम डे, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उपर्ना चटर्जी, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अंकित कुमार, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। मैत्री रावत, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। राधिका कुआत्रा, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस।
Aditi Hirnwal, School of Languages. Saif Ali, School of Languages. Ayushi Rana, School of Management. Salini Bartwal, School of Management. Anuradha, School of Management. Arushi Singh, School of Management. Akansha Banerjee, School of Media and Communication Studies. Asmita, School of Communication Studies. Shweta, School of Physical Sciences. Jyotisna Floria, School of Physical Sciences. Prashun Kumar, School of Physical Sciences. Deepali Sharma, School of Physical Sciences. Diksha Bhandari, School of Physical Sciences. Pritam Singh, School of Physical Sciences. Sukhvinder Singh Rawat, School of Physical Sciences. Dipanshu Madhok, School of Social Sciences. Ankit Tiwari, School of Social Sciences. Dimpy Handike, School of Social Sciences. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी से निवेदन है कि दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। I am indeed very privileged to be invited to deliver the third convocation address of Doon University. I would like to express my grateful thanks to the Chancellor, Vice Chancellor, and other members of the management for this honor done to me. It's indeed a matter of great privilege to be a part of today's memorable function of the Doon University being conducted in the august presence of Her Excellency respected Srimati Draupadi Murmu ji. Her Excellency truly symbolizes the spirit of this great nation, specifically exemplifying
these time-tested value systems. The curated qualities were all evident in the different phases of her life's journey, from being a popular school teacher to serving as a minister in various capacities in the government of Odisha, and finally to subsequently being appointed as the governor of Jharkhand, culminating as the first citizen of this country, our 15th president. I pay my own humble tributes to you, Your Excellency, on this special occasion. I'm also happy to see Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, Honorable Chancellor and Governor, guiding the destiny of this fast-growing center of erudition and scholarship in this critical phase. The presence of Honorable Chief Minister Sri Pushkar Singh Dhami Ji gives additional significance to this milestone event in the context of the development of Uttarakhand as a vibrant knowledge society. I recall with gratitude the visit of Honorable Minister of Higher Education, Dr. Dhan Singh Rawat Ji, to Bangalore and sharing with me some very interesting work on school education as a part of implementing NEP 2020 in Uttarakhand. The strong and highly charged academic atmosphere created by the leadership of none other than the esteemed Vice Chancellor Professor Surekha Dangwal and her dedicated academic staff has truly created a strong edifice for building a world-class institution in the years to come. The broad contours of the academic activities of Doon University, closely following the new and transformatory education agenda called for by the National Education 2020, resulting from the vision of our Honorable Prime Minister Sri Modi Ji, is sure to make a difference in this context. We all express our sincere happiness and appreciation to the exceptional leadership given by Honorable Sri Dharmendra Pradhan Ji, Union Education Minister at the national level. My dear young students, today marks an important day in your lives and a significant milestone in your life's journey. Entering into this institution facing intense competition, you have pursued your academic work with great dedication and through your hard labor and commitment to high standards, earned your degrees and awards. You should never give up your dreams and aspirations, for those are the trials, and these traits will always drive you to higher levels of achievements and make your life purposeful. Picked up as a graduate student from the founder of India's space program, Dr. Vikram Sarabhai, his mentoring and guidance shaped me from being a scientist to become a technologist, to the systems analyst, to being in charge of initially India's satellite program, and finally of the Air organization itself for nearly a decade. From humble beginnings, this organization has witnessed a spectacular growth, and today it encompasses capabilities such as world-class launchers, satellites, variety of applications like remote sensing, communications, and science, among others. My dear young friends, the story of India's space endeavor promises even more excitement as we progress into the next decades. Around the corner is India's mega science project Gaganyaan, the largest and the most complex space mission ever undertaken by India, driven by the mission of our Prime Minister Modi Ji. Besides the excitement of having Indians in space, the program is full of challenging engineering and technology, in addition to unique opportunity for sciences and applications. On the other side, India's planetary program, beyond Chandrayaan and Mangalyaan, is moving towards exploration of planets and other objects in the solar system in the coming decades, including possibly a mission to Venus. To me, there could not have been a better and more exciting opportunity for you, my dear young friends, to pursue and fulfill your ambitions to venture into the most challenging frontiers of science and technology. Dear graduates, you are among the privileged few to receive education at this university of great repute. Always remember that we bequeath a great heritage as Indians. We belong to a land that nourished an ancient culture, which is a fountainhead of values that enrich life, which leads human development. Once again, I would like to express how much I am elated to have had the opportunity of sharing this forum with Her Excellency Sri Draupadi Murmu Ji. I pray for her
an eventful tenure as India's first citizen and in guiding this country's destiny at this critical moment in history as it moves towards 100 years of independence. All of us have to work with redoubled vigor towards this extraordinary vision that our Honorable Prime Minister Modi ji has given to commemorate this memorable milestone of our great nation. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन है कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। भारत माता की। सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय हमारे कुलाधिपति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और कुलपति जी, और आज विशेष मेहमान जो हमारे पद्मश्री हैं, पद्म विभूषित भी हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आप अध्यक्ष भी हैं और बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। 9 साल तक आप इसरो के चेयरमैन रहे हैं। एक बार सब लोग उनके लिए ताली बजा देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, उत्तराखंड की ओर से और सारे शिक्षा परिवार की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप आज हमारे दीक्षांत समारोह में आए हैं। और कल जब मैं यहाँ आया था तो राष्ट्रपति भवन से यह था कि वे 10 बच्चों को मेडल दिए जाएंगे। कल मैंने महामहिम जी से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी ने हमने कि भाई बच्चे अगर सबको आप मेडल दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उन्हें शहर से स्वीकार किया। एक बार सब बच्चे उनको ताली बजाए। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी इतनी सरल हैं कि हमने आधा मिनट बोला और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छा कह रहे हैं आप लोग। और आज बच्चे बहुत खुश हैं आपसे कि आप हमारे दीक्षांत समारोह में आए हैं। मैं कुछ उत्तराखंड की 2-4 बातें आपके सामने जरूर रखूंगा। मेरा आपसे बहुत पुराना परिचय भी है। आप जब राज्यपाल थे तो मैं काफ़ी आना जाना आपके साथ रहा है। हम NEP 2020 जो लागू हुई है, देश का पहला राज्य है जिसने बाल बाटिका अपने राज्य में शुरू की है। और जब मैं कस्तूरी रंजन जी को किताब देने गया तो उन्होंने कहा कि आपने सचमुच एक कर दिया शुरू। मैंने कहा साहब हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने NEP 2020 लागू कर दी है। फिर हमने उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में लागू कर दिया है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने बुलाया था। मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में थे और हम लोगों ने अब अपने राज्य में पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। हमारे राज्य में 23,000 स्कूल हैं, 27 लाख बच्चे हमारे राज्य में पढ़ रहे हैं। हमारे राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं। हमारे राज्य में लगभग 450 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज हैं। 5 लाख बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदया जी, बड़ी बात यह है कि हमारे राज्य में 65% लड़कियां पढ़ाई करती हैं और 35% लड़के पढ़ाई करते हैं। पहाड़ में तो ये स्थिति है कि 70% लड़कियां पढ़ाई करते हैं। और अब हमारे राज्य में एक हमने बहुत अच्छा काम ये किया है कि NEP 2020 में हम लोगों ने अपने राज्य की जो मातृभाषा है, जो गढ़वाली जानता है, जो कुमाऊनी जानता है, जो जौनसारी जानता है, हम अपने बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में देने का भी हमने निर्णय किया है। और इतना ही नहीं कि हम लोगों ने अपने उत्तराखंड का इतिहास की एक किताब अब बच्चों को पढ़ाई जाएगी और बच्चे जो है ये सीखेंगे कि तिलू रोतीली का योगदान क्या था, उत्तराखंड आंदोलन का में किन किन लोगों की सहभागिता थी। एक हम पूरा सिलेबस उसका बना रहे हैं। और हम लोग अब जो अपने बच्चे हैं उन बच्चों को NSS से लेके, NCC से लेके, रोबोट रेंजर से लेके, नशा मुक्ति से लेके हम एक इंटरनल एग्जाम कराएंगे और 5-5 नंबर बच्चों को अतिरिक्त दिए जाएंगे। जो 2 लोगों को नशा मुक्त करेगा उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। जो गांव में सफाई अभियान चलाएगा उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। जो बच्चा 2 वृक्ष लगाएगा उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। ये हम बच्चों को सिलेबस से जोड़ना चाहते हैं ताकि बच्चा जो है सामाजिक कामों में आगे बढ़े। तो ये भी हम अपने राज्य में करना चाह रहे हैं। हमने अपने राज्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार कर रहे हैं।
और हमारे राज्य के 50 बच्चे कर्नाटक जाते हैं और कर्नाटक के बच्चे 50 हमारे राज्य में आते हैं। और इस साल से हम 50 बच्चों को उड़ीसा भेजेंगे और उड़ीसा के 50 बच्चे हमारे राज्य में आएंगे। ये भी हम अपने राज्य में कर रहे हैं। हम लोगों ने, आपने टीबी मुक्त भारत की लॉन्चिंग की थी, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं। और आज मैं इस दीक्षांत समारोह में एक कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज टीबी मुक्त भारत में सर्वाधिक नंबर 1 राज्य उत्तराखंड है, जिसने कि निक्षय मित्र जो है 8000 से ज्यादा बना दिए हैं और 2024 तक हमारा राज्य टीबी मुक्त हो जाएगा। ये भी हमने किया है। G20 के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिए थे और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दिए हैं। हम लोग G20 में भारत का इतिहास से लेके आतंकवाद पे गोष्ठियां कराने वाले हैं, जलवायु परिवर्तन पे गोष्ठियां कराने वाले हैं। जो जो दिशा निर्देश भारत सरकार के रहेंगे वो भी हम पूरा करना चाह रहे हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि हम लोग 2025 में उत्तराखंड 25 साल का होगा। हमने अपने राज्य में 3 चीजें रखी हैं कि हम अपने राज्य को पूर्ण साक्षर बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, टीबी मुक्त बनाएंगे, ग्रीन कैंपस बनाएंगे, तंबाकू मुक्त कैंपस बनाएंगे। और इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप दोनों लोगों को सरकार की ओर से निमंत्रण है कि अगले साल आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। दीक्षांत समारोह के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के रूप में, जिनके सानिध्य में, जिनके उपस्थिति में हमारे सभी बच्चों को, आज छात्र छात्राओं को आज ये पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल एवं दून विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और हमारे अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त अध्यापक बंधु एवं आज जिनके निमित्त बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आयोजित हो रहे इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि आगमन पर हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी के संघर्षमय जीवन का फलक अत्यंत व्यापक रहा है। यह आपकी प्रगतिशील चेतना ही थी जिसने इन भीषण संघर्षों की ज्वाला में तपाकर आपको विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की राष्ट्रपति होने का गरिमामय आसन प्रदान किया है। आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं और हमारी आस्था और ज्ञान की केंद्र बिंदु भी आप हैं। आपका जीवन संघर्ष के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी प्रेरणादायी मिसाल है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए आपका राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनकी आशाओं और उनके विश्वास की विजय है। और भारत के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति पर उसमें भी एक आशा, एक विश्वास, एक अपेक्षा जगाने का काम आपके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद हुआ है कि भारत के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी भारत के प्रथम हमारा दायित्व है, प्रथम जो पोस्ट है उस पोस्ट पर आ सकता है।
यह आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपका राष्ट्रपति बनना इतिहास की किताबों का वह सुनहरा पन्ना है जो संघर्षों से हार न मानने वाली और हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़कर जीत जाने की कहानी बयान करता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उनके विचारों को सुनकर जाना जा सकता है कि आखिर क्यों उनका व्यक्तित्व सागर से भी गहरा और हिमालय से भी ऊंचा है। आपका सरल स्वभाव, धैर्यशीलता, विनम्र आचरण हम सभी के लिए, आपकी सादगी, सरलता हम सब लोगों के लिए और खास तौर से हमारे इन नौनिहालों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही, जहां पाथेय का काम करेगा वहीं मार्गदर्शन का भी काम करेगा और प्रेरणा का भी काम करेगा। आपको विरासत में कुछ नहीं मिला। आप केवल और केवल हौसले और कड़ी मेहनत के बल पर एक गरीब जनजाति परिवार में जन्म लेने के बाद सार्वजनिक जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के शीर्ष पद तक पहुंची है। एक पार्षद के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में और राज्यपाल के रूप में आपने अनेकों ऐसे कामों को पूरा किया है, ऐसे कामों को अंजाम तक पहुंचाया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। भाइयों बहनों, चूंकि आज हम सभी लोगों ने माननीय राष्ट्रपति जी का ही पाथेय लेना है, राष्ट्रपति जी का ही मार्गदर्शन हम सबको मिलना है, मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रपति महोदया, हमारा जो राज्य है प्राचीन काल से ही धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और महान परंपरा का ध्वजवाहक रहा है। इसी कारण विश्व भर के आस्थावान दार्शनिकों, जिज्ञासुओं और पर्यटकों का निरंतर आगमन हमारे राज्य में होता रहा है। मैं कह सकता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की समृद्ध विचारधारा का पुण्य स्रोत है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे राज्य जहां से चिपको जैसा आंदोलन प्रारंभ हुआ, प्रकृति की महत्ता को विश्व पटल पर पुनः रेखांकित किया और विश्व को गौरा देवी जैसी जुझारू महिला के व्यक्तित्व से परिचित होने का मौका भी हमारी भूमि ने दिया है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से ही ऋषियों के ज्ञान, तप और शिक्षा का उद्गम स्थल रहा है। इसी कारण उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थान भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में विद्या के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जब हम अपनी देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि इस अमृतमयी वेला में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण तन्मय होकर अपने आप को पूरा का पूरा हर प्रकार से संपूर्ण मनोयोग लगाकर झोंकने का इस समय है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। 2020 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा युवा पीढ़ी को कौशलपुत एवं रोजगार परक शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया था। और जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू करने का हमने पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। दून विश्वविद्यालय की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी प्रशासनिक हो जाती क्योंकि दून विश्वविद्यालय उत्तराखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां विदेशी भाषाओं जैसे जापानी, फ्रेंच, जर्मन, चीन तथा स्पेनिश में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की भाषा एवं संस्कृति को समझने में मदद मिल रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सर्जित हो रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए भी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दून विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखंड की लोक भाषाओं, बोलियों, साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं शोध के कार्य हेतु डॉक्टर नित्यानंद जी हिमालय शोध संस्थान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शोध केंद्र प्रदेश की भाषाओं व साहित्य व संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों पर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई हैं। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्हें आज उपाधियां प्रदान की गई हैं। साथ ही उन मेधावी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त होने के कारण प्रशस्ति पत्र एवं स्वर्ण पदक से उनको सम्मानित किया गया है।
यह उत्तराखंड एवं दून विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि तृतीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति महोदया ने अपना आशीर्वाद देने वो हमारे बीच में, इससे न केवल दून विश्वविद्यालय बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड का, संपूर्ण शिक्षा जगत में अपने आप को गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब आपसे एक अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूर्ण होने के उपरांत आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें, आपके कंधों पर अपने सपनों को पूरा करने तथा समाज निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अवश्य ही सफल होंगे। मैं इस अवसर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, कोई व्यवधान आए, परेशानियां आए, आप हमारी राष्ट्रपति महोदया के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उन परेशानियों को पूरी दृढ़ता से सामना करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जीवन के इस समर में अवश्य ही विजयश्री प्राप्त होगी। अंत में पुनः आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और राष्ट्रपति महोदया का पुनः एक बार देवभूमि आगमन पर उनका आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने हेतु निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। जय हिंद। देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज के ये क्षण अत्यंत गौरव के हैं। आज हम सबके बीच माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। मैं इस देवभूमि में माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ऐसा लगता है कि पूरी ब्रह्मांड की शक्ति का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए मैं पूरी देवभूमि की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। हमने इस वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में राइजिंग नारी शक्ति की एक थीम पूरे वर्ष के लिए घोषित की है। नारी शक्ति के रूप में आज राष्ट्रपति जी की उपस्थिति विश्वविद्यालय के उसी संकल्प के परिणाम को दिखाती है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक नारी शक्ति का होना हमारी बेटियों के सपनों और आकांक्षाओं के साथ साथ यस आई कैन आई विल के संकल्प को साकार होने का और हमारी बेटियों के हर बड़े सपनों के सच होने को दिखाता है। इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी भी उसी संकल्प को साकार कर रही हैं। आज जिन 36 गोल्ड मेडल में से 23 गोल्ड मेडल यानी 63% गोल्ड मेडल्स हमारी जिन बेटियों ने अर्जित किए हैं, वे भी हमारी बेटियों के उसी संकल्प का परिणाम है। यहां की मीडिया टीम अगर आप गौर से देखेंगे तो इस वक्त इस क्षण पर 6 हमारी बेटियां कैमरे के पीछे खड़ी हैं। हमारी बेटियां एनसीसी की परेड करती हुई, हमारी बेटियां हर जगह नारी शक्ति की ताकत दिखाई दे रही है। हमें गर्व है कि कला, संस्कृति, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और ज्ञान के हर क्षेत्र में हमारी बेटियां उद्यम कर रही हैं। नए भारत और विकसित भारत के हमारे सपने को सच करने की दिशा में
बड़ा योगदान दे रही हैं। Yes, women can create, nurture and transform का हमारा संकल्प साकार हो रहा है। बेटियों की हमारी इस कामयाबी के साथ साथ आज दीक्षांत के इस अवसर पर मैं उन समस्त छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने अथक प्रयास, समर्पण एवं कड़ी मेहनत से डिग्रियां और मेडल प्राप्त किए हैं। उनके माता पिता और गुरुजन, अध्यापक गण को भी बधाई देता हूं जिन्होंने उनको तराशा है। आज एक उत्सव का अवसर है और इसके साथ भी चिंतन और मनन का भी अवसर है। सोचें, आपकी सफलता के क्या मायने हैं? आपके माता पिता और इस राष्ट्र की आपसे क्या उम्मीदें हैं? मेरे प्रिय छात्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर राष्ट्र की समृद्धि में एक बड़ा योगदान देंगे। आई हैव नो डाउट ऑन दिस इश्यू। इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे और मानवता की सेवा करेंगे। दून विश्वविद्यालय ऐसे विद्वानों को तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। यह इसी तरह आगे बढ़ता रहे, यह मेरी प्रभु से प्रार्थना भी है और मेरी इस कार्य के लिए शुभकामनाएं भी है। मैं कुलपति जी को और उनकी पूरी टीम को इस सुंदर आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, जिन पर हमको अत्यंत गर्व है उनकी अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट के ऊपर, आज हमारे साथ हैं। आज राष्ट्रपति जी के सानिध्य में यहां मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और विशेष रूप से जो मैंने अभी कहा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के साथ साथ अनेक गणमान्य जन उपस्थित हैं। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देवभूमि, तप भूमि, सैनिक भूमि के इस आपके आगमन पर राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया से दीक्षांत संबोधन हेतु निवेदन करने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दीक्षांत संबोधन हेतु निवेदन करिए। दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इसरो के पूर्व चेयरमैन
पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, डून विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मेरे सबको बहुत बहुत स्नेही छात्र छात्राओं को आशीर्वाद और प्यार भरा, सभी को प्यार भरा नमस्कार। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वाहिका और जीवनदायिनी गंगा और जमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड को मैं सादर नमन करती हूँ। मुझे आज डून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभव में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो गया है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ, जो आपकी सफलता में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और इसमें सक्रिय सहयोग करने वाले सभी लोगों की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि डून विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। आज आप सबने 8 विभागों से अध्ययन अध्यापन की परंपरा स्थापित कर ली है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मानकों पर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाया गया। मेरा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्यों को अंगीकार करते हुए डून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। मुझे बताया गया है कि डून विश्वविद्यालय 21 सदी के चुनौतियों के लिए युवाओं को सक्षम बनाने हेतु और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। मुझे ये भी बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को और 5 विदेशी भाषाएं चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में 3 स्थानीय भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। इस विद्यालय द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना ही हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का सराहनीय प्रयास है। हमारी लोक भाषाएं हमारी संस्कृति की अमूर्त धरोहर है। ये विश्वविद्यालय का अनूठा प्रयास है और उसे आगे बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। भारत का नॉलेज सुपर पावर बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मैं ये उपयोगी कदम मानती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि हम अपने देश को अगले 25 वर्षों के अमृत काल में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा शक्ति का सहयोग अधिक
महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि एनटीपीसी के सहयोग से विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी चेयर स्थापित की गई है, जो राज्यों के विकास के लिए नीति निर्माण और क्षमता विकास के लिए समर्पित है। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसमें राज्यों के भौगोलिक, इकोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न विषयों में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इन प्रयासों के लिए आपके विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान, भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय विद्यमान है, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। मेरा विश्वास है कि दून विश्वविद्यालय भी इन संस्थानों की तरह ख्याति प्राप्त करेगी। मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने के बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के सहयोग से एक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इससे राज्य की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सहज उपलब्ध होगी और डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारी बेटियां जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण ये है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में 36 गोल्ड मेडलिस्ट से 23 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जबकि 16 शोधार्थियों में से 8 बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। इससे ये सिद्ध होती है कि आपके संस्थान में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका संस्थान प्रतिबद्ध है। मैं आशा करती हूं कि इस प्रतिबद्धता को आप बनाए रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए 3 तकनीकी स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ डिजाइन और स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो हमारी बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगी, तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया और अधिक बल मिलेगा। इस 29 नवंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला। उस समारोह में ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए। इस तरह की प्रगति से हमारी बेटियों को स्टेम के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर कैरियर बनने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज उपाधि और पदक प्राप्त करने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस कार्य को बहुत निष्ठा से और सर्वोत्तम रूप से करें
तो भी आपकी शिक्षा कारगर और सार्थक होगी और आप अपने ज्ञान से समाज और देश को लाभान्वित कर सकेंगे। साथ ही आप सब मानवीय मूल्यों के ध्वज वाहक भी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक विशेष युग से गुजर रहे हैं, जो निरंतर और तेजी से हो रही बदलाव का ये समय है। इस दौर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे भारत को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की और आपके समर्पण की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप आने वाले समय में इस राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे। मैं आज खुश हूं। मैं जो छोटी थी, हमको पढ़ाया जाता था मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। में जिसका ममता नहीं, उनको हम जब ज्ञानी कहेंगे तो अज्ञान किसको कहेंगे। इसीलिए सदा सर्वदा मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। इसीलिए मैं आज खुश हूं। आपने किताबी भाषा के साथ साथ यहाँ के ओरिजिनल भाषा, यहाँ के लोकल लैंग्वेज को भी अब यहाँ सिखाया जाता है। कहा जाता है माँ जैसे भी हो, दूसरे के दृष्टि में माँ गरीब हो, देखने में जैसे भी हो, माँ माँ होती है। मातृभाषा लोगों के नजर में कैसे भी हो, मातृभाषा अपना होती है। दुनिया के जितने भी भाषा है, सीखने में कोई वार नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन अपना भाषा अपने घरों में, अपने समाज में उसको यूज करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। नहीं तो हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान खो जाएगा। इसीलिए मातृभाषा को बोलना और मातृभूमि को श्रद्धा करना, मातृभूमि के लिए जीवन तक देना, जिंदगी तक देना और मातृभाषा को, माँ को प्यार करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसी से ही हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान, हम लोगों का अस्मिता रहती है। पढ़ाई जितना भी हो, अब जो भी बन जाए, आप कल ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, लेकिन आप अपना जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तो आज विदेशों ने इतने दिन हम लोगों को शासन किया, लेकिन आज भी भारत जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भारत को आज सभी देख रहा है। क्यों? भारत के लोगों का भारत के प्रति, जमीन के प्रति और भारत में विविधता में जो एकता, वसुधैव कुटुंबकम जो भावना, उसी के लिए हम लोगों को बांध कर रखती है। इसलिए मैं सबके वही मैं आशा करूंगी आपके लिए कि आप आगे जाकर जो भी बने, लेकिन भारतीयता को बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए। मैं माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करने की कृपा करें।
मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की विधिवत घोषणा करता हूं। राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तब तक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक कि शोभा यात्रा माननीय कुलाधिपति महोदय की अगुवाई में सभागार से प्रस्थान न कर जाए। सभी अतिथियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक शोभा यात्रा प्रस्थान न कर जाए। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शोभा यात्रा के परिगमन के समय सबसे आगे माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय कुलाधिपति श्री राज्यपाल उत्तराखंड, उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय, पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, होले होले कदमों से